सास रोजाना बहू से लड़ती थी और बेटा रोजाना ऑफिस से वापस आकर अपनी माँ से लड़ता था। बहू बहुत मासूम और सीधी सादी थी। ऐसा लगता था जैसे उनके मुंह में जुबान ही ना हो। बेटा अपनी माँ को बहुत बुरा भला करता था, यहाँ तक कि कभी कभी गाली भी बक देता था। बेटे की ये बातें सुनकर माँ सिर्फ एक बात कहती थी कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ तो मेरी लाज रखो, मुझे गाली मत दो। और फिर बेटा चीखता चिल्लाता अपनी रोती हुई पत्नी को दिलासा देने चला जाता। एक दिन पति की बहन ने चुपके से मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगाकर घर के एक कोने में छिपा दिया। शाम को जब पति घर वापस आया और उसकी बीवी ने अपने ऊपर हुए जुल्म व सितम की दास्ताना सुनाना शुरू किया, तो बहन ने मोबाइल की रिकॉर्डिंग अपने भाई को सुना दी। इस रिकॉर्डिंग में सबसे छोटी बात जो पत्नी ने सास को कही थी वो ये कि तुझ जैसी कुतिया को अगर ओल्ड होम में भी डलवा दिया जाए तो वहाँ का चपरासी भी अपने कुत्ते को हटवा कर तुझे गेट पर बांध दे। काम से काम, रोटी का खर्चा तो बचेगा। और माँ ने बहू को जो सबसे बड़ी गाली दी थी वो ये थी कि मेरे बेटे से जो तुम रोज करवाती हो, क्या वो काम है जो मुझे रोजाना तुम कुतिया कमीनी बोलती हो। पति को जब ये सारी बातें मालूम हुई तो पहले तो बहुत ज़्यादा रोया और फिर अपनी माँ से माफ़ी मांगी। पत्नी से कहा कि तुम भी माँ से माफ़ी मांगो, लेकिन पत्नी ने जवाब दिया कि इस कुतिया से मेरे जूते तक कभी माफ़ी ना मांगे, मैं क्यों मांगूं। पति ने अपनी पत्नी को उसके सामान के साथ मायके भेज दिया और कह दिया कि अगर इस घर में वापस आना चाहो तो तुम्हें माँ से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन पत्नी ने ये शर्त कबूल करने से माना कर दिया और कह दिया कि मैं 100 जन्म में भी उस बुढ़िया से माफ़ी नहीं मांगूंगी। पत्नी ने तलाक नामा तैयार करवाया और फिर सारे कागजात अपनी पति के घर भेजते हुए कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर पत्नी बहुत रोई, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। हर आने जाने वाले के सामने पत्नी अपनी सास की बुराई करती और खुद को मासूम साबित करती कहती कि जैसे मेरी सास ने मुझे पर जुल्म किया है उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर कोई उससे कहता कि बहन, तुम्हारा पति तो बहुत शरीफ आदमी था, फिर उसने तुमको तलाक क्यों दे दी, तो इस पर वो जवाब देती, अरे बहन, वो सिर्फ देखने में शरीफ लगते थे, उनकी बाहर मुंह मारने की आदत थी। ये सारे मर्द घटिया, कमीने और जानवर होते ही हैं और औरत के दर्द को कभी नहीं समझते।